लोग बाहर रहते हैं, मॉर्निंग का कॉलेज होता है, इवनिंग का क्लास होता है, तो ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सैलेड जैसी चीज़ें कंज्यूम करें। वी आर आउट, तो हमें क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है एंड एट द एंड हमें वही खाना पड़ता है। आप बाहर भी रहते हैं तो जिस तरह से आप बर्गर पिज़्ज़ा ढूंढ लेते हैं, बाहर फ्रूट्स भी तो मिलते हैं ना। सलाद टेस्टी नहीं लगता है, टेस्टलेस होता है, तो कैसे ये हैबिट कैसे डेवलप किया जा सकता है? आपको आईने में खड़े होकर अपने आप से सवाल करना है, एक तरफ हाथ में पिज़्ज़ा लेना, बर्गर लेना, ठीक है, और एक तरफ सलाद लेना। ये खाने से चेहरा बर्बाद हो रखा है, खुद की शक्ल देखने का मन नहीं करता, हज़ारों लाखों रुपए दवाइयों में इलाज बर्बाद कर रहा हो। ये 50 रुपये का सलाद पर डे खा लो, ज़िंदगी भर खूबसूरत स्मार्ट दिखोगे, यंग दिखोगे, फिर दिखोगे, अपने आप समझ में जाएगा। आजकल के यंगस्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब वो 16-17 की एज को क्रॉस करते हैं तो उनके चेहरे में बहुत से पिंपल्स होते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है और बहुत डल स्किन होता है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है? लोगों ने अपनी बॉडी को ना डस्टबिन बना रखा है, गार्बेज। हेलो एवरीवन, मैं सपना चौबे आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं इंस्टाग्राम पे कई लोगों को देखती हूँ जो अपने आप को फिट बताते हैं, लेकिन अंदर से बहुत थके हुए हैं। कई लोग जो ओवरवेट से परेशान हैं और कई ऐसे लोग जो अंडरवेट से परेशान हैं। मैं आज आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो एक मिशन पर हैं, जो अंडरवेट, ओवरवेट और प्लस डायबिटीज रिवर्स पर काम करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेडिसिन फ्री लाइफ, जो बताता है कि मेडिसिन से दूर रहिए। सो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अनूप गुप्ता सर से, जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और आज इस कॉन्सेप्ट पे काम करते करते उन्होंने कई लोगों की लाइफ बदली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग पर्सनैलिटी, एक वेलनेस कोच और NLP ट्रेनर मिस्टर अनूप गुप्ता सर से। वेलकम है सर आपका इस पॉडकास्ट पर। आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। सो मच सर एंड आई एम सो ग्लैड यू आर हियर फॉर मी। सेम हियर। सबसे पहले सर, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी ग्लोइंग स्किन कैसे इसका राज क्या है? सी स्किन बेसिकली जो आपको आउटर दिख रही है स्किन, ये आपका कोई कॉस्मेटिक नहीं है। इंटरनली आपकी हेल्थ कैसी है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ओवरऑल अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है। बेसिकली कहते हैं कि अगर आपकी गट हेल्थ का रिफ्लेक्शन होती है आपकी स्किन, अगर आपका डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ, आपकी स्लीप अच्छी है, आप खुश रहते हैं, तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा। और अगर ये सारी डिस्टर्ब हैं तो फिर एक्ने है, एजिंग है और तमाम सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं। सो बेसिकली इट्स अ मैजिक ऑफ गट हेल्थ ओके, सो एंड यू ऑल द सेइंग पैरामीटर्स। आप अभी कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं कर रहे हैं? नथिंग, नो कॉस्मेटिक। स्टिल इतनी ग्लोइंग स्किन है तो सर ऐसा आप खाने में क्या इंक्लूड करते हैं जिसके वजह से ऐसे स्किन पाई जा सके? इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आप अपनी डाइट में फाइबर मतलब सलाद, राइट, हरी सब्जियां और फ्रूट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, गट हेल्थ अच्छी रहेगी, और ये अच्छा रहेगा तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो एक तो हो गया फूड, दूसरा होता है हमारी स्लीप। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो भी आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपकी 7 घंटे की साउंड स्लीप होना चाहिए एंड फिजिकली एक्टिव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, वर्कआउट करते हैं किसी भी तरह का, तो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट, जिन्हें बोलते हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। इसे सिंपल भाषा में बोलते हैं डोज, हैप्पीनेस का डोज। तो 30 मिनट, 45 मिनट योगा, जुम्बा, जिम, कुछ भी आप करते हैं, दैट क्रिएट्स दिस मैजिक। सर अभी आपने कहा कि हमें हमारे खान पीन पे ये इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो आपने कहा सैलेड वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करना है, बट आजकल के जो यंगस्टर हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सैलेड कंज्यूम करो। एक्चुअली लोग पसंद भी नहीं करते हैं, राइट। और एज हम लोग बाहर रहते हैं, मॉर्निंग का कॉलेज होता है, इवनिंग का क्लास होता है, तो ऐसे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सैलेड जैसी चीज़ें कंज्यूम करें। वी आर आउट, तो हमें क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है एंड एट द एंड हमें वही खाना पड़ता है। करेक्ट। तो ऐसे में खुद का कैसे ध्यान रख सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। आप बाहर भी रहते हैं तो जिस तरह से आप बर्गर पिज़्ज़ा ढूंढ लेते हैं, वैसे ही मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ। मैं किसी भी होटल में जाता हूँ, और मैं मुंबई बहुत ज़्यादा रहता हूँ, राइट। किसी भी होटल पर जाएंगे, कहीं पर भी 50 बर्गर पिज़्ज़ा की क्या कॉस्ट आती होगी? कम से कम 50 से 100 रुपये। 50 रुपीज़ में एक प्लेट भर के सलाद मिल जाती है। पॉइंट ये है कि बर्गर हमें टेस्टी लगता है, ठीक है, इसीलिए हम खाते हैं, ठीक है, और फैंसी भी लगता है। सलाद के लिए आपको ऑर्डर करना होगा और फिर 10 मिनट का टाइम भी लगेगा। तो जो फास्ट फूड कल्चर है ना, 2 मिनट कल्चर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं। अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं, खाना खाने से पहले अगर सलाद को ऐड कर लें,
चलिए बर्गर पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, बाहर फ्रूट्स भी तो मिलते हैं ना, राइट। आप फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, नारियल पानी भी तो मिलता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस कि आप क्या चूज़ करते हैं। बट सर आपने कहा बिकॉज यू आर हेल्थ कॉन्शियस दैट्स वाई यू लाइकिंग द सलाद एंड एवरीथिंग, बट कई लोग तो ऐसे होते भी नहीं, हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं होते हैं, और हमें क्रेविंग भी नहीं होती है, मतलब सलाद टेस्टी नहीं लगता है, टेस्टलेस लगता है, टेस्टलेस होता है। तो कैसे ये वाला डेवलप, ये हैबिट कैसे डेवलप किया जा सकता है? आपको आईने में खड़े होकर अपने आप से सवाल करना है, एक तरफ हाथ में पिज़्ज़ा लेना, बर्गर लेना, ठीक है, और एक तरफ सलाद लेना। ये खाने से चेहरा बर्बाद हो रखा है ना, खुद की शक्ल देखने का मन नहीं करता, हज़ारों लाखों रुपए दवाइयों में इलाज बर्बाद कर रहा हूँ। ये 50 रुपये का सलाद पर डे खा लो, ज़िंदगी भर खूबसूरत स्मार्ट दिखोगे, यंग दिखोगे, फिट दिखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट सर, आजकल के यंगस्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब वो 16-17 की एज को क्रॉस करते हैं तो उनके चेहरे में बहुत से पिंपल्स होते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, और बहुत डल स्किन होता है। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है? सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में जो यूथ का है वो ये है कि वो शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। स्किन जितनी डैमेज होती है, शुगर मतलब ये स्लो पॉइजन है, राइट। आपको हर चीज़ के साथ में कोक चाहिए, प्योर आप चीनी खा रहे हैं, राइट। फिर आप बर्गर पिज़्ज़ा जो भी ले रहे हैं वो, फिर बाहर का फैंसी फूड जो भी खा रहे हैं। तो ये जो जंक फूड आप जब खाते हैं, तो जंक फूड खाने से आपके इंटेस्टाइन में ये जो है ये पूरी गट हेल्थ को ख़राब कर देता है, और जब गट हेल्थ ख़राब होगी तो झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल, एक्ने। हाँ, यंग एज पे जब 16-17 या प्यूबर्टी की एज होती है तब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चैलेंज आते हैं। तो एक तो हार्मोनल चैलेंजेस आ रहे हैं और ऊपर से अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो इतने बड़े बड़े मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप के मैं देखता हूँ बच्चों के ऊपर। बट आई फील हेल्पलेस कि कौन समझाए इन्हें। मतलब मैं जब कई बार जैसे वीकेंड्स पे या महीने में एक आध बार, मेरी 2 डॉटर्स हैं, राइट, उनको बोलना है कि चलो पापा आज डोमिनोज चलते हैं, वैसे तो जाते नहीं हैं लेकिन वंस इन ए वाइल उनका मन रखने के लिए। और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि 15 साल 16 साल के बच्चे इतने मोटे, एग्जैक्टली। यंग गर्ल्स, और इतने पिंपल, इतने मतलब आई फील कि मैं तो ज़िंदगी में इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब मैं लगभग 42 आई एम रनिंग, इतना मैंने आज तक नहीं देखा है, और फिर भी ये जंक फूड खाए जा रहे हैं। तो एक तो आपकी एज भी की वजह से प्रॉब्लम हो रही, दूसरी आपने लाइफस्टाइल भी गड़बड़ कर रखी है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, अब जो ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, जो फ्रेंच फ्राइज आप खा रहे हैं, राइट, एक बार जो तेल बना था उसमें 50 बार 100 बार डाला जा रहा है, ट्रांस फैट है, हाइड्रोजनेटेड है। मतलब लोगों ने अपने बॉडी को ना डस्टबिन बना रखा है, गार्बेज, राइट, जिसमें जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप के घर में कोई रोज़ आए, राइट, आपका गेट खोले और सड़क का कचरा डाल के फेंक के जाए, आपको कैसा फील होगा, राइट। एक दिन झेलोगे, 2 दिन झेलोगे, अगर रोज़ यही करे तो बहुत गुस्सा आएगा। ऐसी आपकी बॉडी को आप पे गुस्सा आता है और इसीलिए ये सारी बीमारियां शो करती है। तो सर ऐसे में क्या कोई मेडिसिन प्रीफर करना चाहिए या फिर हमें हेल्दी डाइट को ही फॉलो करना चाहिए? मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। मेडिसिन आप, मैंने ये बुक भी लिखी हुई है, मेडिसिन फ्री लाइफ। हाँ। हमारे बॉडी के अंदर खुद इतनी कैपेसिटी है कि वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। ओके। मेडिसिन तो मतलब ऐसा है कि हमारी बीमारी को और वर्स्ट करने के लिए लोग वो पिंपल की क्रीमें लगाते रहते हैं, डॉट वाली, है ना, और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा है कि जैसे ये दीवार है, राइट, दीवार का प्लास्टर झड़ गया है तो आपने पुट्टी लगा के पेंट कर दिया है, अब ये कब तक टिकने वाला है, कुछ समय के बाद फिर ये पुट्टी झड़ जाएगी। मतलब प्रॉब्लम इंटरनल है और आप सुपरफिशियल लेवल पर आप उसे फिक्स कर रहे हैं, क्विक फिक्स कर रहे हो, तो कितनी भी पुट्टी लगा लो, राइट, ये तो बेकार लगने वाली है। इंटरनल काम करना पड़ेगा, जो बेसिक फंडामेंटल एक हेल्दी लाइफस्टाइल के, वो आप फॉलो करिए। सिर्फ 5 चीज़ें करनी है, राइट। अगर कोई इंसान ये 5 एलिमेंट्स जो मैं बताता हूँ हमारे प्रोग्राम में, वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली एक इंसान की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। तो सबसे पहला है वो है रात को टाइम पे सोना। ओके। कितने बजे सो जाना चाहिए सर? इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, पर जनरली शाम को 10 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए। आज का कल्चर बदल चुका है, पहले बुजुर्ग लोग 7-8 बजे तक सो जाते थे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन रात का सोने का टाइम आप फिक्स कर लें 10 बजे या 11 बजे। 7 घंटे की एक साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में यूथ के अंदर, उनकी स्लीपिंग पूरी तरह बिगड़ी हुई है, डिज़ास्टर है। क्यों? क्योंकि रात को 9-10 बजे, पहले तो रात का डिनर लेट करते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक क्या है कि रात का डिनर 10 बजे हो रहा है, 11 बजे हो रहा है, ठीक है, डिनर लेट किया। डिनर लेट करने के बाद फिर आपके हाथ में आता है मोबाइल,
इंस्टाग्राम, यूट्यूब की रील चल रही हैं, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है, सब चलाओ। ये करते करते आप बज जाते हैं 12-1 बज जाते हैं। अब जब सुबह उठोगे 8 बजे 9 बजे और तब तक आपका कॉलेज जाने का टाइम, स्कूल जाना, तो आपको फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। फिर आप भागते भागते जाओगे तो फिर वहाँ पर जो भी जल्दबाजी में मिलेगा फास्ट फूड आप वो खा लेते हो। तो रात को सोने का टाइम जिस दिन फिक्स हो जाएगा तो सुबह आप टाइम पे उठना शुरू कर देंगे। अगर सुबह 6 बजे आप उठ जाते हैं, 7 बजे भी उठ जाते हैं, किसी ने नहीं बोला 4 बजे उठने का, तो आप अपने लिए 45 मिनट निकाल सकते हैं, राइट। अक्षय कुमार के पास भी 24 घंटे हैं, विराट कोहली के पास, सबके पास उतना ही टाइम है। तब वो लोग इतने सफल हैं और आज वो अपनी फिटनेस को मेंटेन किए हैं, तो आपकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है? अभी तो 22 साल 20 साल के हो, ऐसे कौन से करोड़ रुपए के बिजनेस चल रहे हैं आपके, राइट। तो इट्स जस्ट क्रेजी। तो रात का सोने का टाइम फिक्स किया, दूसरा सुबह उठने का टाइम फिक्स किया। अब आती है दिन की शुरुआत। सुबह की शुरुआत आपको टी कॉफ़ी बिस्किट से बिल्कुल नहीं करनी, ब्रेड से बिल्कुल नहीं करनी। इट्स अ डेड फूड, डिजास्टरस है। ये खाएंगे ज़िंदगी में कभी आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी और स्किन तो बर्बाद होने वाली, पक्की बात है। दिन की शुरुआत करनी चाहिए 1 से 2 गिलास गर्म गुनगुना पानी लें, ल्यूकवार्म वाटर, ऐड सम लेमन, ठीक है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ वही पानी पिएं। और सुबह बैठ, जैसे इंडियन स्टाइल में बैठते हैं वैसे बैठें, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती हैं वो गट से होती हैं, हमारी सारी बीमारियाँ आयुर्वेद में। तो आपका मोशन क्लियर होगा। फिर आता है आपका ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में अगेन पराठा है, पूड़ी है, पोहा है, जो गेहूं से चावल से बने हुए जो फूड आइटम रहते हैं इनको अवॉइड करें, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करें, राइट। तो प्रोटीन जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको दिन भर पेट भरा रहेगा, आपको क्रेविंग्स नहीं लाएंगी। स्प्राउट्स, राइट, स्प्राउट्स का बना चीला है, स्प्राउट्स को आप वैसे खा सकते हैं या उसको स्टीम करके ले सकते हैं, कुछ भी करके आप ले सकते हैं। और एक आध कोई सीजनल फ्रूट ले लिया आपने, एप्पल, जो भी आपके सीजन में आ रहा है। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आता है आपका लंच। लंच करने के पहले एक प्रिंसिपल, एक नियम बताता हूँ मैं अपने सारे लोगों के लिए, कि जो प्लेट है ना, इस प्लेट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, राइट। 50% में आपकी सलाद रहेगी, ककड़ी, खीरा, टमाटर, जो भी सीजनल आता है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसमें आपको दाल, रोटी, चावल जो भी खाते हैं आप वो खाइए। तो सबसे पहले आपकी जो सलाद पार्ट है, ये पार्ट को फिनिश करें आराम से। उसके बाद जो भी घर में दाल चावल रोटी बनता है वो खाएं। प्रेफर करें हर खाने में, सुबह, दोपहर और लंच, रात की मील में हरी सब्जी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छी क्वांटिटी में दाल कंज्यूम करें। तो ये आपका लंच हो गया। इवनिंग में मिल्क टी की जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं, राइट, डिटॉक्स टी ले सकते हैं। बाज़ार के पैक्ड फूड की जगह आप भुने हुए चने ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, आमंड्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये हेल्दी जो चीज़ें, घर की बनी चीज़ें, ये आप ले सकते हैं। रात का डिनर लगभग 7 बजे तक कर लेना चाहिए। हाँ, 7 बजे तो मैक्सिमम, 8 तो बहुत बियॉन्ड है। 7 तक कर लें, नहीं हो रहा तो 8, लेकिन उसके बियॉन्ड करेंगे तो कभी ठीक नहीं हो सकते। और खाना जब खाएं, नो टीवी, नो मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल खाना मतलब खाने को खाने के तरीके से खाना है, आराम से च्यू करके खाएं। एटलीस्ट 30 मिनट आपको लगना चाहिए उस मील को फिनिश करने में। ओके। तो इतना सिंपल सा लाइफस्टाइल है, अगर ये कर लिया जाए तो लाइफ टाइम हेल्दी और फिट रहेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट सर इट सीम्स कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट है। इसमें क्या स्ट्रिक्ट बताया मैंने? मतलब लाइक टाइम टू टाइम खाना, एज यू टोल्ड मी कि 7 बजे डिनर कर लो एंड फिर उसके बाद सैलेड, आधा प्लेट सैलेड होना चाहिए, देन आधा आप खाना कंज्यूम करो। मॉर्निंग में आपके प्रोटीन होना चाहिए। सबको पता है बट लोग लेते नहीं हैं ये। तो ये जो स्ट्रिक्ट डाइट है कि जो मिला मॉर्निंग में वो लोग खा लेते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ है क्या कि बैलेंस कर सके, बट ये डाइट फॉलो की जगह बैलेंस कर सके? मतलब पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, जिसको आप डाइट समझ रहे हो या जिसको आप स्ट्रिक्ट समझ रहे हो, एक्चुअल में जो गलतियां आप कर रहे हो, राइट, जो अनहेल्दी तरीके से आप खा रहे हो, उसकी कितनी बड़ी प्राइस आप पे कर रहे हो, राइट। तो इसमें स्ट्रिक्ट जैसा कुछ है ही नहीं है। आपके पास दाल की 50 वेराइटीज आती हैं, आप चूज करके आप बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। बस कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, राइट। अगर उनको फॉलो करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। अदरवाइज़ आज 20 साल 25 साल के बच्चों को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है, ये सब बीमारियां हो रही हैं, राइट। तो 25 साल 20 साल की उम्र से ये बीमारियां अपने बॉडी में पालना, ये ज़्यादा समझदारी है या ये सिंपल घर का बना खाना बताया जा रहा है? बस उसमें कुछ डिसिप्लिन हमने लाया, राइट। ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, याद रखिएगा। डिसिप्लिन, जो भी लोग ज़िंदगी में डिसिप्लिन हैं वो अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, राइट। और जो लोग भी इनडिसिप्लिन हैं वो हर जगह स्ट्रगल करते हैं, राइट। तो ये बेसिक डिसिप्लिन है। डोंट थिंक इट्स ए वेरी स्ट्रिक्ट। प्रॉब्लम ये कि हमने अपने माइंड में गलत डेफिनेशन दे रखी है।
हमने हॉप कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को मान रखे कि रात को 12 बजे पार्टी करना है ना, स्मोकिंग करना, लिकर लेना, ये आप कर रहे हो, ये पागलपन है। राइट, इससे ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कौन सा महान काम कर लिया रात को 11 बजे खाना खा के? अगर वज़न 20 किलो बढ़ा हुआ है, राइट, है ना, आपको स्ट्रेस एंजाइटी की गोलियां लेनी पड़ रही हैं, पीसीओडी की वजह से यंग गर्ल्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है, तो क्या अचीवमेंट है मुझे बताओ ना। राइट। कितनी बड़ी प्राइस चुका रहे हो आप। छोटी छोटी चीज़ें आप शुरुआत से फॉलो करते रहें, ज़िंदगी भर आप फिर हेल्दी रहने वाले हैं। राइट सर, ये सारे फूड को अवॉइड करने की जगह मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कोलाजन को लेना प्रीफर करते हैं फॉर द ग्लोइंग स्किन एंड ये सब बकवास है, नॉनसेंस है। राइट, जितने भी आपको ऐड दिखते हैं ना, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब आप सोचो, जब नेचुरल, अगर एक ऑरेंज आप रोज़ खा लीजिए और दाल प्रोटीन ले लीजिए, आपकी बॉडी बनाएगी ना कोलेजन, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। Right. नहीं, हम घर का ऑरेंज खाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन कोलेजन का पाउच डालेंगे 500 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला, वो हम खाएंगे। अच्छा, कोलेजन बनाएगा कैसे? उस पर फोटो छपी होगी ऑरेंज की, अच्छे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, उसी से बनाया गया है। हाँ। अरे तो आप उस पैक्ड और प्रोसेस फूड पे क्यों जा रहे हो? जो नेचर ने, परमात्मा ने दिया हुआ है, उसे ओरिजिनल फॉर्म में खा लीजिए ना। तो ये सब फैड कल्चर है, मतलब लोग अंधों की तरह भागे जा रहे हैं। कॉस्मेटिक मैं देखता हूँ रोज रील पे देखे रहते हैं, अच्छा ये वाली क्रीम नहीं, ये वाला कॉस्मेटिक, इसके रिव्यू कितने हैं, घंटों लोग इसी में समय बर्बाद कर रहे हैं। राइट। अगर ये जो डाइट मैंने बताई है, सिंपल सी डाइट अगर फॉलो कर लें, कुछ चीज़ें खाने में अवॉइड करें, क्या पैक्ड फूड, मतलब नियम बना लें। अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है और एक बेहतरीन यंग स्किन चाहिए, राइट, मतलब 60-70 साल में भी आप 20 साल कम लगो, पैक्ड फूड को अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। अब अवॉइड नहीं हो पा रहा, आज आप वीक में 4 बार खाते हो, राइट, तो आप 3 पे लेके आओ, 2 पे लेके आओ, स्लोली ग्रेजुअली कॉन्शियस एफर्ट करो। आई नो कि 5-10 साल का जो हैबिट है और जिस जिस एसोसिएशन में आप रहते हो, सारे यंग कॉलेज गोइंग बच्चे वही कर रहे हैं, तो इट मे साउंड वेरी डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ द ओनली वे। यही एक तरीका है एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने का, राइट। अदरवाइज़ आप जो पैसे कमाओगे वो आप इलाज में, दवाइयों में, कॉस्मेटिक्स में बर्बाद करने वाले हो। चॉइस इज योर्स। राइट। सर, एज यू टोल्ड मी कि एक्सपेंसिव हम लोग क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ये कह रहे हो कि एक्सपेंसिव क्रीम वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है ऑयली होती है एंड बहुत लोगों की जो सॉफ्ट होती है, तो मतलब उसके प्रीफर करके वो लोग उस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए सनस्क्रीन एंड ऑल। अगर आप देखें 40 साल पहले जाएं, 50 साल पहले जाएं, अगर आपको आपकी दादी वगैरह देखी हो आपने, उनकी स्किन कैसी है? अच्छी है, ग्लोइंग तो रही है। अच्छी रही ना। यस। मतलब और आज आप देखें, मतलब 12 साल 15 साल के बच्चों की स्किन में, मतलब इतने, बिकॉज हम जो खाना खा रहे हैं वो इन्फ्लेमेटरी है, राइट। राइट। आप अपने बॉडी को ट्रिगर कर रहे हैं। रही बात कॉस्मेटिक्स की, तो आप बहुत बेयर मिनिमम यूज़ करें, राइट, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, राइट। जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। और आपको बता दूं, जितने भी आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं उनमें हैवी मेटल होता है, लेड होता है, मर्करी होता है कलर कॉस्मेटिक्स में, राइट, उससे कैंसर होता है। आप जो परफ्यूम यूज़ कर रहे होते हैं, आपको मालूम है ये परफ्यूम स्किन के थ्रू आपके ब्लड में जाता है और इसकी वजह से लोगों को ओबेसिटी होती है। जितने भी आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, इन सब के अंदर बहुत हार्मफुल एडिटिव्स होते हैं, पैराबेंस होते हैं, पैथलेट्स होते हैं एंड तमाम सारे एडिटिव्स होते हैं। ये सारे के सारे, जैसे आप खाना मुंह से खाते हैं, वैसे जितने भी कॉस्मेटिक आप लगा रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके लीवर पे जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं और ये तबाही मचा रहे हैं। ओके। और ये एक रिसर्च है कि आप अगर नॉर्मल खाना भी खाते हैं, कैलोरी ज़्यादा नहीं भी लेते हैं, लेकिन ये जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स में, अगर वो चूहों में इंजेक्ट किए जाते हैं तो उनका वजन बढ़ने लगता है। ये क्लिनिकल ट्रायल से गूगल कर लेना। ओके। टॉक्सिक इन्वायरमेंटल टॉक्सिन जो है ना, ये टॉक्सिन्स लोगों के अंदर ओबेसिटी क्रिएट करते हैं, आपके अंदर फैट की जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ओके। और ये रीज़न है सर, आजकल बहुत सारे यंगस्टर जो है उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कुछ लोग तो मोटापा से परेशान है और किसी का वेट गेन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए परेशान है। तो मैं इस दोनों टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी कि वेट लॉस बहुत बड़ा टॉपिक है सर, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक यूथ परेशान है। अगर आप किसी कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको 80% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मोटापे के वजह से परेशान हैं। तो क्या रीज़न है ये मोटापा का? देखो, मोटापे का रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये माना जाता था कि आप जो कैलोरी कंज्यूम करते हो, ठीक है, ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो, एक्सेस कैलोरी ले रहे हो, एक तो वो रीज़न है, राइट। दूसरा रीज़न है आपका डेली रूटीन, जो लाइफस्टाइल मैंने बताई,
ठीक है, आप खाने में क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो खाना, खाना कब खा रहे हो और खाने को कैसे खा रहे हो, ये सारे पैरामीटर लोगों के बिगड़े पड़े हुए हैं, ओके। इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। गट हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपको क्रेविंग्स आएंगे, राइट। लोग लगता है ना मेरे को कंट्रोल नहीं होता, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपके अंदर जो गट में जो बैड बैक्टीरियाज बैठे हैं ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं चीनी दे चीनी दे, वो बोलते हैं कोका कोला चाहिए, वो बर्गर चाहिए, राइट। वो बैड बैक्टीरियाज है, उनकी डिमांड रहती है। फिर आता है स्लीप क्वालिटी। साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं हमारे हंगर को कंट्रोल करने वाले, लेप्टिन और ग्रेलिन, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप खाते जाओगे लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। भूख दो तरह की होती है, एक होती है पेट वाली भूख जो एक्चुअल लगती है, एक होती है मन की भूख। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, आप ओवर ईटिंग किए जा रहे हो, सामने टीवी चल रहा है, अब आपको होश ही नहीं है कि आपने इतना बड़ा जो पॉपकॉर्न का पैकेट है उड़ा दिया, मतलब आप 2 दिन के खाने की जितनी कैलोरी थी वो आपने अंदर डाल दी। माइंडलेस ईटिंग है, ज़्यादातर यूथ मोबाइल में लगा हुआ है, 2 घंटे 3 घंटे, फिजिकल एक्टिविटी आप कर नहीं रहे हो। तो ये जो 5 एलिमेंट है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़े हुए हैं, ठीक है, हमारी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है, गट हेल्थ डिस्टर्ब है, और डाइट की तो खाने में तो पूछे ही मत, पूरा कचड़ा कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, राइट। मतलब जो सलाद उनको पहले खानी चाहिए, वो खाने के बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, मिला टाइम तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया, ये हाल चल रहा है। अच्छा, अभी 18 20 22 साल में समझ में नहीं आता, यही लाइफस्टाइल फॉलो करते करते जब 35 और 35 पहुँचते हैं तो गुड न्यूज़ मिलती है, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। जो बीमारियां पहले ज़माने में 60 साल पे होती थी, वो बीमारियां आज बच्चों को भी हो रही हैं। और रही सही कसर जोमेटो स्विगी ने पूरी कर दी, हर बच्चे के मोबाइल में ऐप जिंदा है बढ़िया आराम से। सर ये क्रेविंग क्या होता है? मतलब मैंने सुना है कि क्रेविंग हो रही थी तो मैंने खा लिया। व्हाट इज क्रेविंग? क्रेविंग बेसिकली हमारे बॉडी में कुछ मिनरल्स की, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है क्रेविंग्स, राइट। जब वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में नहीं होता है, उसकी वजह से हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, इंटेंस डिज़ायर होती है, ठीक है। तो उसको कम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहली बात तो क्रेविंग के लिए हमें कुछ इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, पर्टिकुलर टाइमिंग लगती है कि यार अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमने देखा पॉपकॉर्न की स्मेल आई तो क्रेविंग लगने लगती है, खाने का मन करने लगता है। जहाँ चाट चौपाटी लगती है वहाँ से निकलोगे तो क्रेविंग्स लगने लगेगी। तो सबसे पहले आपको उस जगह जाने से अपने आप को डाइवर्ट करना है। और कभी भी कुछ बहुत एक्सटेंसिव क्रेविंग लग भी रही है तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लो, 90% क्रेविंग वहीं पे शांत हो जाएगी। ज़्यादातर टाइम पे लोग पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, राइट। जब वाटर लेवल कम होता है बॉडी में तो एक्चुअल में होती हमें पानी पीने की तलब है, लेकिन हमें लगता है हमें भूख लग रही है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे तो भी आप अपनी क्रेविंग को कम कर पाएंगे। अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा लेंगे और खाने के पहले अगर फाइबर सलाद अच्छी खासी खाते हैं, क्रेविंग वेरिंग सब गायब हो जाती है। ओके ओके सर, मैंने सुना है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो करीबन आपको 16 आवर्स का गैप रखना चाहिए अपने फूड में। सो इज़ इट ट्रू? मतलब इतना गैप रखना और ये सारी चीज़ें करना मतलब सही होगा? प्रॉब्लम ये है कि हाँ 16 आवर्स का गैप रहना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेट लॉस को प्रॉब्लम वेट में नहीं है, एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में जो फैट जमा हुआ है। ज़्यादातर यूथ क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से कोई एक फॉर्मेट निकाला, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट निकाला और वो फॉलो करना शुरू कर दें रैंडमली। पहली चीज़ तो 1 टाइम इन अ डे खा लिया, ओमेट डाइट, 1 मील इन अ डे, ये फैंसी चल रहा है। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी की अभी करंट स्टेटस क्या है, राइट। जो इंटरनेट पे बता रहा है कोई इन्फ्लुएंसर, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन किसी के लिए सूट करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी। बिकॉज जब हेल्थ की बात आती है तो इट्स बेटर कि आप एक एक्सपर्ट से गाइडेंस लें और उनके थ्रू आप अगर करेंगे तो आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज मामला आपकी हेल्थ का है। तो 16 आवर्स का ईटिंग और 8 आवर नॉन ईटिंग, मतलब फास्टिंग और 8 घंटे की ईटिंग, इट्स ए गुड, राइट। ये आप कर सकते हैं, ठीक है, और इससे वेट लॉस फैट लॉस में मदद मिलती है। बट सिर्फ अकेले ये नहीं करना, उसके अलावा जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं उन सबको मिला के ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वेट लॉस एंड फैट लॉस में, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए हमारी बॉडी जो है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, हमारे बॉडी में बोन से हड्डियाँ हैं, 60 to 70% वाटर है, हमारे बॉडी में मसल्स भी होती हैं, राइट। तो अब जो टोटल बॉडी वेट है, लेट्स एग्जाम्पल आप वेट स्केल पे खड़े होते हैं तो वेट स्केल पे जो आपका वेट आता है वो टोटल बॉडी वेट आता है, राइट। 60 kg 50 kg, ये तो हो गया आपका टोटल बॉडी वेट।
अब मान के चलिए किसी का 70 केजी वेट आया, ठीक है, और उसकी बॉडी से एक पैर निकाल दो, 5 केजी का निकाल दिया तो 65 केजी हो गया, तो ये हो गया ना वेट लॉस। 70 थे 65 पे आ गए, तो आपने टोटल बॉडी का वेट लॉस किया है, तो ये हो गया वेट लॉस। पर रियल मायने में जो प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, वो हमारे बॉडी में जमा एक्सेस विसरल फैट, गर्दन से लेके पेट के चारों तरफ जो बेली के बाहर जमा रहता है, लिवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, वो फैट निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो नॉर्मली वेट स्केल पे वो पता नहीं चलता है, तो इसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है, दिखती वेट स्केल जैसी है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, BCA मशीन। जनरली कोई भी फिटनेस जिम में जाएँ कहीं पर भी मिल जाती है। उस पर जब आप खड़े होते हैं तो वो आपकी बॉडी का एग्जैक्ट कंपोजिशन बताती है कि आपका टोटल वेट इतना है, मसल मास इतना है, बोन मास इतना है, फैट परसेंटेज इतना है। तो अब मान के चलिए किसी पर्सन का वेट 70 केजी था और उसको अपना 60 केजी पे लेके आना है। 70 केजी पे लेट्स एग्जांपल उसके बॉडी में 40% फैट था, तो आइडियली उसको 20% फैट पे आना है। तो हमें मसल लॉस नहीं करनी है, हमें मसल गेन करनी है और फैट को लॉस करना है। जो लोग गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं वो उल्टा ये करते हैं कि अपनी मसल लॉस कर लेते हैं, तो कुछ दिन के लिए, जैसे घर में शादी आनी है, खासकर गर्ल्स को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे शेप में आना है, तो 2-3 महीने बिल्कुल प्रॉपर डाइटिंग रहेगी, और फिर उसके बाद जैसी शादी खत्म तो उससे पहले से डबल दोबारा से वापस उसी शेप में जाते हैं। दिस इज़ हाउ कि ये गलत तरीका है। तो जब आप बॉडी कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डाइट और एक साइंटिफिक तरीके से आप वेट लॉस करते हैं तो आप सस्टेन करते हैं। ओके सर, आज मैंने देखा है ना, बहुत ऐसी चीज़ें चलती हैं कि मशीन्स होते हैं वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए। तो कई तो बेल्ट्स आते हैं कि भाई आप लगा लो, आपके वेट लॉस हो जाएंगे। और कहीं मैंने मशीन्स देखी हैं कि वो आपका 1 हफ्ते में आप उस मशीन को यूज़ करो और आपको वेट लॉस हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल होता है इससे, ठीक है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। ये सब शॉर्टकट है। देखिए, नेचर ने बॉडी को जिस तरह से बनाया है, अगर आप डे 1 से सही चीज़ें फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है इंसान का आलस। हम पैदाइशी आलसी हैं, मतलब हम मेहनत नहीं करना चाहते, हर चीज़ में शॉर्टकट का शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, राइट। और पहले इंसान घर के बाहर निकल के चल के फिरने जाता था। पहले मुझे भी याद है, आज से 6 महीने साल भर पहले, अगर मुझे घर का कुछ किराने का सामान चाहिए रहता था तो बाहर जाता था, मैं किराने की दुकान लेके आता था। अब वो भी प्रॉब्लम ब्लिंकिट ने दूर कर दी। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐप आ गए हैं, ये नहीं चाहते कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, घर पर डले रहें मगरमच्छ की तरह। इन ऐप्स को यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। हाँ, तो ये मशीनें करने के लिए ये सारे साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म में। ये सब फैंसी चीज़ें हैं। एक नेचुरल, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको बहुत सिंपलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। ओके ग्रेट। मतलब आप ओवरऑल अगर मैं कहूँ, सिंपल रहो, घर के खाने खाओ और अपने गट हेल्थ पे ध्यान दो और नींद पूरी करो, इतने में आप हेल्दी रहोगे। हाँ, मस्त रहो, बढ़िया एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, पार्टी करो, चिल करो, बढ़िया। ऐसा अच्छा, लोग बोलते हैं सर मुझे पार्टी करना है, तो बिल्कुल मैं भी जाता हूँ पार्टीज में। 7 बजे खाना खा के चले जाओ। घर से बाहर जा रहे हो ना, 7 बजे 1 प्लेट भर के सलाद खाओ। आप पार्टी में पहुंचोगे, सब लोगों के साथ मिलके खाओ। तो आपने जो पार्टी में उल्टा सीधा डालने वाले थे, उसका पहले बैकअप प्लान पहले से अंदर है। अब उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा आपको ज़्यादा। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा हैक है। सर, चाय पीने की भी ऐसे लोगों में बहुत मतलब तलब होती है और लोग चाय को बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ है कि चाय के अगर साइड इफ़ेक्ट को कम करना है तो आप इसके पहले ये कर लो, जैसे आपने बताया कि मैं पार्टी में जाता हूँ तो 7 बजे सैलेड खा के जाता हूँ ताकि मुझे साइड इफ़ेक्ट ना हो। करेक्ट। देखिए, चाय तो इंडिया में आप देखो तो फ्रेंचाइजी खुल चुकी हैं, XYZ, ये वाले चाय, चितले, और पता नहीं कितने कितने। महाराष्ट्र में जाता हूँ तो जो चाय, प्रॉब्लम चाय में नहीं है, चाय के अंदर जो चीनी डाली जा रही है ना, और चाय में होता है कैफीन, ठीक है, और चीनी जो होती है वो एडिक्टिव होती है, नशे, लत लगती है। तो आपको जान के हैरानी होगी, चीनी जो है कोकीन और मोर्फिन से 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव होती है। जो ड्रग्स लेते हैं ना लोग, नशेड़ी लोग, चीनी है उनसे 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। मतलब हमारी भारत सरकार ने अल्कोहल पे लिख दिया है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट के पैकेट पे लिख दिया है। अगर मेरे को बोला जाए तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, शुगर चीनी के पैकेट में जो हर घर में है उस पर लिख दिया जाए बड़े बड़े बोल्ड लेटर में, इट इज़ 10 टाइम्स मोर इंजूरियस टू हेल्थ। सबसे बड़ी बर्बादी का कारण हमारे घरों में है, हर घर में,
कि हम रिफाइंड चीनी को बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं। बच्चे के जन्म से लेकर आदमी के मरने तक हिंदुस्तान में हर जगह खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। टीवी में ऐड देखो तो मीठे के, हर जगह आपको शुगर 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 मिल रही है। 1 महीने शुगर को अवॉइड करके देखें। पहले 7 दिन बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, जैसे जो कोई ड्रग लेने वाला होता है उसको ड्रग नहीं मिलते तो हेडेक होने लगता है, विड्रॉल सिम्टम होता है ना, हाथ पैरों में ट्रेमर होता है। ऐसे ही जो चाय पीता है और चाय नहीं मिले तो अरे यार आज बहुत हेडेक हो रहा है, क्यों? कि चाय नहीं मिली आज। तो आप समझ रहे, तो ये वो नशेड़ी टाइप के हैं ये जितने, राइट। तो प्रॉब्लम चीनी की है। तो रिफाइंड चीनी इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और अभी यूथ में जो सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। मतलब जो चीनी आप कंज्यूम करते हैं, रिफाइंड चीनी और जो भी, उसमें होता है ग्लूकोज और उसमें फ्रक्टोज भी होता है। तो ग्लूकोज जो है वो हमारी सेल यूटिलाइज कर लेती है खाने में, लेकिन जो फ्रक्टोज वाला पार्ट होता है, फ्रक्टोज हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। वो लिवर में जाता है और लिवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर डेवलप होता है। और फिर फैटी लिवर से पीसीओडी, उसी से डायबिटीज़, उसी से ब्लड प्रेशर, तमाम सारी बीमारियां पैदा होने लगी हैं। जो लोग मोटे दिखते हैं यंग बच्चों में, गर्ल्स में आप देखें तो पीसीओडी, पीसीओएस हो रहा है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। तो सर जो डायबिटीज़ होता है और जब शुगर होता है तो लोगों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो क्या फ्रूट्स भी अवॉइड करना चाहिए उस टाइम? क्योंकि फ्रूट्स में भी कहते हैं कि फ्रूट भी तो मीठा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, फ्रूट का जो मीठा है और जो चीनी में जो आपने मीठा लिया, दोनों की फॉर्मुलेशन अलग है। चीनी में जो मिठास है वो रिफाइंड है, केमिकल फॉर्म में है, लेकिन फ्रूट जो है ना परमात्मा ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, उसके अंदर फाइबर भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं जो रिफाइंड चीनी में नहीं है। तो फ्रूट बिल्कुल लेने चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या पीसीओडी, पीसीओएस है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट, मतलब एप्पल है, पियर है, गुआवा है, राइट, ये आप ले सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट्स होते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। राइट सर, मैंने कहीं तो सुना था 1995 में जब रिसर्च हुआ था, तो जो एक बाउल पालक में जो चीज़ें मिलती थी आज के 25 बाउल में भी नहीं मिलती है। तो आज के जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स है वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो ऐसे में भी आप कहेंगे कि आपको वही प्रीफर करना चाहिए खाने में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि आज से 20-30 साल पहले, चूँकि मैं खुद न्यूट्रिशन वेलनेस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, तो आज से जो 20-30 साल पहले न्यूट्रिशन होता था फलों में, सब्जियों में, वो न्यूट्रिशन कंटेंट डेफिनेटली डाउन हुआ है, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं कि हम खाने ही छोड़ दें। वो जितना मिल रहा है उतना तो मिल ही रहा है, जितना आप ले सकते हो उतना लें। पर अब जो नहीं मिल पा रहा है उसे आप अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंटेशन के माध्यम से कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोल आता है फूड सप्लीमेंट्स का। अच्छे रेपुटेड ब्रांड के, अच्छी कंपनी के फूड सप्लीमेंट्स। इंडिया में अगर किसी को भी फूड सप्लीमेंट लेना है या लेने चाहिए, फंडामेंटल कुछ फाउंडेशन सप्लीमेंट बता रहा हूँ। पहली बात तो विटामिन B12 और विटामिन D3 80% लोगों में कम निकलता है। अगर आप 20 साल से ऊपर के हैं, 20 साल 25 साल से, तो साल में एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप कराइए अपनी हैप्पी बर्थडे पे, राइट, रूटीन बना लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। तो ये 2 बहुत ज़रूरी विटामिन हैं। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी डाइट में नहीं है। ओमेगा 3 मिलता है अलसी में, फ्लैक्स सीड्स में, राइट, ओमेगा 3, राइट। ये 3-4 ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो हर एक इंडिविजुअल को लेने चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। और अगर जिसको स्किन अच्छी करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है प्रोबायोटिक्स, है ना। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो आपकी गट हेल्थ को ठीक करते हैं। और बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप सलाद आप कंज्यूम कर रहे हैं वो, और अगर लगता है तो फाइबर इंटेक भी इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आजकल के जो लोगों की सैलरी है प्रॉब्लली 15,000 to 20,000, राइट। तो इस सैलरी में उनका घर चलाना ही मुश्किल हो जाता है। फिर बोलते हैं मैं डाइट कैसे फॉलो करूं, राइट। तो ये जो सैलेड है, फ्रूट्स है, ये जो हमें अपने डाइट में ऐड करने हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर रही बात फूड सप्लीमेंट्स, तो कई फूड सप्लीमेंट्स बहुत ही एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, राइट। आप मुझे बताओ, टमाटर ककड़ी जो है तो क्या भाव आती है? 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। राइट। और वही 20,000 रुपये कमाने वाला वीकेंड पे 1,000 रुपये रेस्टोरेंट में खर्चा कर लेता है। पूरे महीने का आ जाएगा सलाद आपका 1,000 रुपये में, जो आप एक हफ्ते में उड़ा देते पार्टी में। सो हेल्दी रहने के लिए कोई फैंसी और एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। सलाद जो है, मैं बता रहा हूँ, 80-90% हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अगर आप सलाद को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी डाइट में। फ्रूट आप सीजनल खाइए। किसने बोला 250 रुपये 300 रुपये को लोग एप्पल खाइए?
60-70 रुपए किलो का पेरू आता है, अमरूद आता है, सीजन में जो आ रहा है वो खाइए ना। किसने बोला आपको भाई अमेरिकन कीवी लेके आना है? जो आपके सीजन में हो, जो आपके रीजन में हो, वो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अभी जैसे कि मैंने कहा वेट लॉस और वेट गेन ये दो बहुत बड़े चैलेंज है। तो हमने वेट लॉस पे तो बात किया, लेकिन वेट गेन ये इस टॉपिक पे बहुत कम बात होती है, लेकिन बहुत लोगों का ये चैलेंज है कि वेट गेन कैसे किया जाए। और मैंने बहुत बार सुना है कि लोग जब वेट गेन करना बोलते तू तो भाई सब खा, है ना। तो ऐसे में कई बार इंसान वो चीज़ें खाता है जो एक्चुअली में बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल बर्गर पिज़्ज़ा हो गया, वो लोग कहते हैं कि भाई खा, तुम्हारे नहीं, नहीं, बॉडी में वेट गेन में उसको हेल्प होगी। उसको ना आप काजू बादाम पिस्ते में ना पाइप लगा के भी खिलाएंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। प्रॉब्लम खाने में नहीं है, प्रॉब्लम मशीनरी, उसका जो मशीन है ना ये गड़बड़ है। डाइजेशन सिस्टम है, लिवर है, ये सब हिला पड़ा हुआ है। भाई आपने जो उसे खाना, जो हम खाना खाते हैं, खाने से न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे बॉडी में डेवलप करता है सारी चीज़ों को। अब जिन लोगों का वेट कम है, जो अंडर वेट हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक होती है, राइट। उनका जो कहते हैं गाड़ी का इंजन कमज़ोर है, तो उनकी मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होती है। तो उस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए उनको लिवर अच्छा करने की ज़रूरत है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर स्टेप बाय स्टेप अपनी डाइट में थोड़े से कार्ब, थोड़े से हेल्दी फैट और प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, साथ में फिजिकल एक्टिविटी करें, धीरे धीरे करके वेट गेन हो सकता है। बट सिर्फ सप्लीमेंट लेने से, सिर्फ कुछ भी उल्टा सीधा खाने से, जब तक आपकी मशीन ठीक नहीं है आप कुछ भी खाते रहोगे, कुछ असर ही नहीं आने वाला। प्रॉब्लम रूट कॉज पे लोग काम नहीं करते, है ना। तो रूट कॉज पे काम करेंगे, अपनी मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर लें एंड यू विल बी ऑल राइट। तो उनके लिए भी क्या सेम डाइट होना चाहिए, सैलेड खाओ और उसके बाद? सलाड उनके लिए कम रहेगी, क्योंकि सलाड से वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है। सलाड थोड़ी सी मॉडरेट क्वांटिटी में रहेगी, पर रहेगी ज़रूर, ठीक है। उनको प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करने के लिए बात करेंगे, ओमेगा 3 हेल्दी फैट की बात करेंगे, राइट। और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट, अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, तो जिससे वेट गेन करते हैं आराम से। राइट। और कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट तो मतलब बनाना हो गया, राइट। बनाना है, डेट्स हैं, रेजिन्स हैं, ये वो ले तो सकते ये हैं उन्हें आराम ज़्यादा प्रीफर करना से। ये चाहिए। है मतलब, अब जो मीठी चीज़ें हैं, चॉकलेट है या फालतू की चीज़ों की जगह नेचुरल स्वीटनर चीज़ें हैं वो ले सकते हैं तो आराम सर से। इसका भी कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम होता है कि रात में आप खाओ, मॉर्निंग में खाओ तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा? नहीं, रात का खाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 7 बजे के बाद यहाँ पर जिप लगा लेनी चाहिए। ओके। 7 बजे के बाद यहाँ पे ना फुल स्टॉप। अब दिन में जो खाने का सिस्टम है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ज़्यादातर लोग पता गलती क्या करते हैं, जो लोग ज़्यादा मोटे हैं वो मंचिंग करते रहते हैं। हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ उनको चाहिए। जैसे गाय भैंस जानवर खाते हैं ना, जुगाली करते रहते हैं, ये हाल। मतलब उनको ये चलिए कल्चर भी है कि डाइनिंग टेबल पे घर पे रखा कुछ भी खा लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। खाने का 2 से 3 मील अगर आपके फिक्स हैं तो वही लें, राइट। इन बिटवीन जो मंचिंग करेंगे वो आपको वेट गेन, फैट गेन करने में प्रोवोक कर रहा होता है, राइट। तो वो हमें तो अवॉइड सर करना है। मैंने कई लोगों को देखा है तो ये सारे रूटीन तो फॉलो करते हैं, बट स्टिल उनके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होता। कैसे? मतलब वो कहते हैं कि मैं बनाना खाता हूँ, मैं सारे फ्रूट्स भी खा रहा हूँ। प्रॉब्लम वही ना कि वो अपने सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, उनकी मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं कर रहे। और उनकी बॉडी का अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो हमें समझ में आएगा कि भाई आपकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, राइट। तो जब तक पूरी रूट कॉज पे जाएंगे नहीं, पूरा ओवरव्यू नहीं जानेंगे, तो सिर्फ कोई भी किसी को बोलने से, खाने से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ओके, तो बेसिकली यू आर सेइंग सर कि उनको पहले चेकअप कराना चाहिए। हाँ, प्रॉपर उनके actually डाइटिशियन के problem पास, को। या जैसे कि हम लोग गाइड करते हैं लोगों को, उनकी पूरी रिपोर्ट्स लेते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको पूरा थॉरोली स्टडी करते हैं, उनका क्या रूटीन, क्या लाइफस्टाइल है। तो उसके बाद फिर समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम, फिर उसके हिसाब से फिर उन्हें गाइड किया जाता है। मतलब इट्स अ पर्सनलाइज, कस्टमाइज अप्रोच। राइट। सर अभी आजकल के जो गर्ल्स हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखती हूँ पीसीओडी एंड पीसीओएस का ना। बहुत कॉमन। सो बहुत कॉमन है, बट मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ पीसीओडी एंड पीसीओएस, दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली पीसीओडी, पीसीओएस में वुमेंस में ओवरीज, राइट। तो उनमें जो वुमेंस में हर महीने जो मेंसेस रहते हैं तो एग्स बनते हैं, राइट। तो वो ना बनते हुए वहाँ पर सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। ओके। तो वो उसकी वजह से एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, दूसरा जैसे मेल के अंदर होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो फीमेल्स में मेल हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। अब जब मेल हार्मोन बढ़ेगा तो मेल के कैरेक्टर, मतलब चेहरे पे जो बियर्ड्स आना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, ये उनमें आने शुरू हो जाते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, पूरा बॉडी का सिस्टम, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, राइट।
स्लीप प्रॉपर नहीं आ रही है, तो तमाम सारा सिस्टम उनका गड़बड़ा जाता है। और इसका मेन रीज़न है ओबेसिटी। आप 90% फीमेल्स में देखेंगे जिनके वजन बढ़े हुए हैं, राइट, जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, उनको पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है। तो सर वहाँ पे अनवांटेड हेयर भी होते हैं फेस पर बहुत सारे, तो उसका कोई ऐसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है या कुछ करवाना चाहिए उन्हें? एक चीज़ मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा, हम में से ज़्यादातर लोग पता क्यों परेशान होते हैं, हम एंड रिजल्ट को मैनेज करना चाहते हैं। जैसे पीसीओडी का रूट कॉज है इंसुलिन रेसिस्टेंस, राइट, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये रूट कॉज है, और आपको रिजल्ट दिख रहा है हेयर ग्रोथ। तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, मुझे अनवांटेड हेयर ठीक करना है, अनवांटेड हेयर ठीक करने, राइट, मेरे को जो मंथली जो साइकिल होनी चाहिए वो रेगुलर नहीं आ रही, उसका रूट कॉज हम नहीं देख रहे। रूट कॉज पे आप काम करेंगे, वजन बढ़ा हुआ है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ये ठीक करेंगे तो सारे सिम्टम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये जो पब्लिक की वो है, मेरी स्किन ख़राब है, मेरे एक्ने हो रहे हैं, मेरे को झाइयाँ हैं, मुझे ये ठीक करना है। ये गड़बड़ क्यों है? क्योंकि डाइजेशन गड़बड़ है। आप सिम्टम को देख रहे हैं, सिम्टम के अंदर का रूट कॉज आप देखेंगे, जब रूट पे काम करेंगे। लेट्स एग्जांपल, आपके घर में एक ट्री लगाया है आपने, और उसमें लेट्स एग्जांपल एप्पल का ट्री लगा हुआ है। ट्री में रूट भी होती है, शूट भी होता है, फ्रूट होता है। अब आपने अपने घर में लगा तो लिया पेड़, अब उसमें ना तो आप न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, ना कोई ज़रूरत की चीज़ डाल रहे हैं। अब जो उसमें एप्पल निकलता है वो इतना सा निकलता है, बिल्कुल मरियल सा, बिल्कुल। और अब आप जा रहे हो एक्सपर्ट के पास कि नहीं ये मेरे एप्पल ठीक नहीं निकल रहा है, तो कुछ क्रीम पाउडर बताओ जिससे मैं एप्पल को खूबसूरत बना सकूं। मतलब आप फ्रूट को ठीक करना चाहते हो, रूट पे काम नहीं कर रहे। रूट को न्यूट्रिशन दोगे, रूट पे जो काम करोगे, फ्रूट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो जितनी बीमारियां हैं, बीमारियों में हम एंड रिजल्ट देखते हैं, अपनी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, ब्लड रिपोर्ट बिगड़ी हुई है, चेहरे पे ये गड़बड़ है, ये तो एंड रिजल्ट है, आप फाइनल देख रहे हो। अंदर आपको रिवर्स जाने की ज़रूरत है कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ किया है, वो मुझे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। 5 एलिमेंट्स है। क्या मैं डेली फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ? चेक करिए अपने आप से, राइट। एक कॉपी पेन लें, टिक लगाइए अपने 5 चीज़ों में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। क्या आपका स्लीप क्वालिटी ठीक है, क्या आपकी गट हेल्थ ठीक है, राइट। क्या आपको मतलब मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी तो नहीं है। क्या आपका डाइटिशियन प्रॉपर डाइट में सारी चीज़ें ले रहे हैं जो अवॉइड करने की चीज़ें। इन 5 चीज़ों में मतलब 99% जो बीमारियों का सोल्यूशन है ये 5 पिलर्स में है। हाँ, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट सर कई गर्ल्स को मैंने ऐसे भी देखा है कि उनको पता है कि लाइक उन्हें पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल वो उस पर काम नहीं करती है ना, कि उस पर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे। अनवांटेड हेयर है तो वो लोग रेज़र यूज़ कर लेते हैं और वो कर लेते हैं। पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है, उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगता है। तो कुछ भी, अगर वेट भी गेन कर लिया है तो भी उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आगे चल के ये प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है? डेफिनेटली बनने वाला है कि अभी अगर आप 20s में हैं, 15 to 20 की एज में, आज की डेट में बहुत कॉमन है पीसीओडी पीसीओएस यंग गर्ल्स में। व्हेन यू गेट मैरिड, राइट, तो एक तो प्रॉपर साइकिल्स नहीं है, राइट, बीइंग अ गर्ल, और अगर वो नहीं है तो आपको बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम आने वाला, राइट। तो आप देखें कितने सारे इनफर्टिलिटी सेंटर खुलते जा रहे हैं, लाखों रुपए आप आईवीएफ में तमाम तरह बीमारियां बर्बाद कर रहे हो। तो रियल प्रॉब्लम है। अगर इसे ठीक कर लोगे आप, इतने सारे इंजेक्शंस हैं, फिर मिसकैरेज हो रहे हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, राइट, जो डॉक्टरों के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा के बर्बाद हुए पड़े हुए हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना चाहते। और उन डॉक्टर्स के पास जाएंगे या जो भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको तमाम तरह के महंगे महंगे ट्रीटमेंट बताएंगे। वो समझना ज़रूरी है, लेकिन घर की जो सिंपल 4-5 चीज़ें बताएं, ये करने लगें, गारंटी है मेरी, पीसीओडी पीसीओएस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर ये जो प्रॉब्लम है ये बॉर्न होता है या फिर धीरे धीरे जनरेट होता है बॉडी में? ये तो देखिए पैदा होते हुए ये नहीं होता, राइट। जब आप ग्रो करते हैं, 14-15 की एज में जाते हैं, और आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उससे फिर ये आप पैदा करते हैं अपने आप से। पीसीओडी होने का रीजन क्या है सर? वही 5 रीजन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी प्योर लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और मेन कॉज है इंसुलिन रेसिस्टेंस। हमारे बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस आता है, जिसी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़, उसी से पीसीओडी, उसी से ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सारी बीमारियां इंटरकनेक्टेड हैं। इनका कॉज एक है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों में अलग अलग तरीके से दिखती हैं। ओके, अगर वेट लॉस कर ले हम तो क्या पीसीओएस भी ठीक हो जाएगा? 99% ठीक हो जाएगा। 99%? यस, बिल्कुल, मैक्सिमम ऑलमोस्ट हो ही जाता है। ओके, तो सर ये जो पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है,
तो इससे जब इतनी सारी गर्ल्स या इस पे स्ट्रगल कर रही हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा फूड सप्लीमेंट्स या कुछ है जिससे उनको हेल्प ज़रूरत ही हो नहीं, जाए? मैं बोलते नहीं सप्लीमेंट की ज़रूरत। अच्छा। घर पे रह के हुए ये बेसिक चीज़ें आप फॉलो करिए, राइट। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। सी, दवाइयों पे, कॉस्मेटिक पे, सप्लीमेंट पे क्यों जा रहे हो आप? अगर फालतू के पैसे हैं तो बात करो, लेकिन अगर नेचुरल सिंपल घर की लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, क्या घर में आप एक एप्पल नहीं खा सकते? मतलब घर में 2 वक्त का खाना तो हर कोई खा रहा है ना, पर वो 2 वक्त का खाना तमीज़ से खा लो, सही खाना खा लो, आप ठीक हो जाएंगे, राइट। है ना। हम बस ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, राइट। इनमें इतना कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से पैसे लगाने पड़ेंगे, अलग से टाइम डालना पड़ेगा। अरे भाई, रात का खाना खाते हो 10 बजे की जगह 7-8 बजे खा लो, ठीक है। दोपहर में भी खाना खाते थे, खाना पहले पूरा खाते थे, दाल चावल रोटी, ठीक है। मीठा खाते थे, मीठा मिनिमाइज़ कर दो, थोड़ी सी सलाद ले लो, आप नट्स खा लो, राइट। तो जो पैसे सप्लीमेंट में, महंगे कॉस्मेटिक्स में बर्बाद करने थे, उतने में ही, इवन उससे बहुत कम में, कुछ अच्छी हेल्दी चीज़ें घर में आ सकती हैं। पॉइंट ये है, हेल्दी रहना आसान है, इजी है। बीमार होना, बीमारियों को मैनेज करने में बहुत पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा बना रहता है, ये बहुत अनबिरेबल है। सर, आजकल ग्लूटाथियोन एक नाम बहुत एल फेमस ग्लूटारे, है, बहुत ये नई बहुत नई चला फैंसी है, चीज़ आ रही है बहुत ग्लूटाथियोन। चला है। और मैंने ये सुना है कि मतलब वो एक्टर लेते हैं, एक्ट्रेस लेते हैं, तो इसके लिए आजकल लोगों में ना ये बहुत बातें चलती हैं। तो ये कितना ट्रू है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं क्या? देखिए, सप्लीमेंट, अगर आप पहले तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट देखें। कोई कोई एक्टर ने ये लिया, अब उस एक्टर की बॉडी क्या है, उसकी फिजिकल क्या है, राइट। अब उसका बॉडी वेट है 70-75 kg और आप हो 50 kg के, उसकी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है। उनके पास तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इसलिए वो कंज्यूम कर रहे हैं, आपके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो जस्ट बाय रैंडमली आंखें बंद करके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो मत करिए। सबसे पहले अपने आप को एसेस करिए, आपकी बॉडी की करंट स्थिति क्या है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं। फिर उसके आधार पर आपको चूज़ करना चाहिए कि क्या सही डोजेज हैं, कितने टाइम तक लेना चाहिए। ओके। फॉर अ टाइम बिंग आपको लेना है, इट्स ओके, फाइन, ठीक है। लेकिन अगेन, जो चीज़ें हमें डाइट से, न्यूट्रिशन से, खाने से मिल सकती हैं, वाई यू आर गोइंग ब्लाइंड फॉर ऑल दीज फैंसी थिंग्स एंड सप्लीमेंट्स, राइट। आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम सर, बट अभी कुछ कंपनियां ऐसे उसको टैबलेट फॉर्म में लॉन्च किया और उन्होंने कहा बस पानी में डालो, घोरो और पी जाओ, दैट इज ग्लूटाथियोन को। ग्लूटाथियोन है, हाँ, कोलाजन है, बहुत हाँ, सारे। तो इस तरीके से लॉन्च किया है, तो बिल्कुल। क्या वो सच में बेनिफिशियल्स हैं? देखिए, बेनिफिशियल होते हैं सप्लीमेंट, ऐसा नहीं है। मैं भी हमारे क्लाइंट्स को सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूँ, लेकिन हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो ना करें, राइट। सारा जंक खाएं, कोक पिएं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, फिर तुम ग्लूटाथियोन पी लेना, उसको नहा भी लेना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी रिजल्ट तब देंगी जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट फॉलो करोगे, तो आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। सर, आपका एक बुक है कि मेडिसिन फ्री लाइफ, राइट, जो यहाँ पे पड़ी हुई भी है, तो इसमें आपने बोला है कि मेडिसिन को नो बोलना है। बिल्कुल। कभी ऐसा चांस या फिर कभी ऐसा कुछ हुआ जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करना पड़ा लोगों को? बिल्कुल। मेडिसिन कब ज़रूरत पड़ती है? मेडिसिन की ज़रूरत होती है इमरजेंसी में। लेट्स एग्जांपल, किसी को हार्ट अटैक आया, उस समय उसे मेडिसिन देना ज़रूरी है, राइट। एक्सीडेंट हो गया, बेहोशी का इंजेक्शन लगाना है, तो ऐसा नहीं मेडिसिन ख़राब होती है। मेडिसिन अपनी जगह रोल प्ले करती हैं, बट कब? जब आपको इमरजेंसी है। लेकिन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनके लिए गोलियां कई महीनों सालों तक खाते रहना, इट्स अ क्राइम, राइट। मतलब आप अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो। राइट। तो टू सम एक्सटेंट, जब इमरजेंसी है, कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत अनबियरेबल पेन हो रहा है, देन डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, राइट। बट आजकल मैंने लोगों में देखा सर, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है ना तो पेन किलर ले लेते हैं, पेशेंस headache नहीं हुआ, है। बिल्कुल भी पेशेंस मैं नहीं इसे है। बोलता हूँ, पेशेंस नहीं है, इसलिए वो पेशेंट है। जिस दिन ज़िंदगी में पेशेंस आ जाएगा, आप पेशेंट नहीं रहेंगे। राइट, तो सर उसका बहुत ही गलत इफेक्ट भी पड़ता है। जो पेन किलर्स Definitely. होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल, हार्मफुल लिवर होते किडनी हैं, डैमेज कर देते डैमेज कर देते यस हैं, यस। लेकिन फिर भी उनको ये समझ में नहीं आता। तो फिर इनको क्या करे? क्या वो कोई फूड सप्लीमेंट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं जब हेडेक होता है? क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल से पेन है जो कभी भी हो जाता है और सडन हो जाता है। हेडेक का बहुत सिंपल सा रीज़न है, जब भी हेडेक होता है, अनईजी फील कर रहे हो, पानी पियो, बिकॉज वाटर इज़ द, हमारे 60-70% बॉडी में वाटर है। और मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, वो है डीप ब्रीदिंग। शांति से बैठें और एटलीस्ट 10 टाइम्स आँख बंद करके डीप ब्रीथ करें, गहरी लंबी सांस। आई एम टेलिंग यू,
2 बार 3 बार करने से 90% आराम मिल जाएगा तुरंत, देन एंड देयर। बिकॉज हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, और स्ट्रेस रहते हैं। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो आपकी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन मिलती है और आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई होती हैं वो सेटल होने लगता है। अब मुझे बताइए डीप ब्रीदिंग का भी कोई सप्लीमेंट आ जाए फिर? डीप ब्रीदिंग। So, ये बहुत आसान है, इजी है, राइट। पता क्या है सपना जी, हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, फिट रहना बहुत आसान है, राइट। हमने अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट बना दिया है और उसको कॉम्प्लिकेट बनाने में ये जितनी भी मार्केटिंग करने वाली कंपनीज़ हैं ना, इन्होंने फैंसी चीज़ें बताई। मतलब आप देखो तो कैसा बढ़िया ऐड बताते हैं। पहले लोगों के अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करो कि अगर आप सांवले हो ना तो कोई लड़का आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आपको ये वाली क्रीम लगानी पड़ेगी तो लाइन लग जाएगी। अगर इतनी अच्छी क्रीम है तो सारे साउथ इंडियन, मतलब जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो गोरे हो जाने चाहिए था। इट्स पागलपन। हमारे गांव में भैंसें घूमती हैं, उनको लगाओ बढ़िया लवली क्रीम, सबको साफ हो जाते थे। हो जाएगा। अच्छा, जो हीरोइन इसका ऐड कर रही है वो भी नहीं लगाती होगी, राइट। लेकिन पीपल आर जस्ट, कुछ भी उनको परोसा जा रहा है। तो जितना भी आपको ऐड कैंपेन दिखते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज ऐड कर रहे हैं, 99% सेलिब्रिटी उन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली। बट हम यूथ हैं, हम अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर रहे होते। आपको क्या लगता है कुमार साहब जो थम्स अप का ऐड करते हैं, क्या लगता है अपने बच्चे को रोज पिलाते होंगे? बिल्कुल नहीं। हमें अपना कॉमन सेंस लगाओ। मतलब किस बात की पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप? जो सेलिब्रिटी जिस ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, राइट, वो स्मोक को इंडोर्स कर रहे हैं, वो टोबैको को इंडोर्स कर रहे हैं, राइट, वो क्या अपने बीवी बच्चों को खिलाते होंगे शाम को कि लो बेटा एक हेल्दी चीज़ आ गई है घर में? नहीं। तो वाई यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ जस्ट टू शो अप यू बिकम ए कूल डूड बनने के चक्कर में आपने अपनी लगा रखी है। राइट। इट्स ऑल BS, मतलब कोई मतलब नहीं है। जस्ट बोले कि दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, अकल लगाओ। सीधी बात। राइट सर, अभी हम लोग ने बात किया वेट लॉस, वेट गेन, सब पे बात किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो ऑडियंस है बहुत से पेरेंट्स भी हैं, बच्चे हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको जब वो बड़ा करते हैं तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उनके हेल्थ का ध्यान रखना, उनके डाइट को बनाना। तो जब वो एक होता है ना कि हाइट नहीं बढ़ती, बहुत लोगों की में प्रॉब्लम होती है, तो हाइट बढ़ाने के लिए वो कॉम्प्लेक्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉर्लिक्स क्या है। बात की, मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। Yes, सच yes. में ये काम करता हाँ, है? बिल्कुल काम नहीं करता, ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, कचड़ा है, कचड़ा। अच्छा। आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। जितने भी आपने ब्रांड बताए, चाहे वो XYZ ब्रांड, मतलब मैं ब्रांड के नाम नहीं ले सकता, जो भी प्रोटीन के नाम से बिकते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, आप उस पाउडर के डब्बे को उठाना और उस डब्बे के लेवल पे चेक करना, क्योंकि कंपोजिशन लिखा रहता है पर 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है। यू विल बी शॉक्ड। आपको उस प्रोटीन के डब्बे में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम में। 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है? 7 to 8 ग्राम। 90 ग्राम चीनी डाली गई है। मतलब आपको 1000 रुपये किलो चीनी बेची जा रही है चॉकलेट फ्लेवर डाल के। तो जब चीनी खानी थी तो 40 रुपये किलो वाली खा लो ना, घर पे 50 रुपये को बोला। ये चॉकलेट वाली चीनी 1000 रुपये किलो खिला के बच्चा मोटा हो रहा है, गोलू पोलू सा हो रहा है, फिजिकली इनएक्टिव है। चॉकलेट के नाम पे आप दूध पिलाए जा रहे हो, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे में उनके डाइट को कैसे बनाया जाए सर? डाइट कुछ है ही नहीं है, सिंपल। घर में बादाम है ना, बादाम आते हैं, रात को भिगो दीजिए, 4-5 बादाम, 2-4 अखरोट दो बच्चे के लिए। बनाना लेके आओ, बनाना खिला दो बच्चे के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन ये फैंसी पाउडर पिलाने से अच्छा। सर प्रोटीन से याद आया कि ये ना बड़ों में भी काफ़ी है, प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो, तो क्या उन्हें वो प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए? इंडिया में 80% लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ये ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताती है। 80% लोग अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का उतना नहीं ले रहे हैं। ओके। जितना रिक्वायरमेंट, अब चाहिए कितना? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एडल्ट हैं, राइट, तो आपको 1 kg बॉडी वेट पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 kg बॉडी वेट पर, मतलब अगर आप 70 ग्राम kg के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए, राइट 6-7 साल से लेके टीन एज तक आने तक 1 kg बॉडी वेट पर 1.5 ग्राम चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। अब जो 1 कटोरी दाल आप लेते हो उसमें गलती से 2 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 2 चपाती ले ली आपने, 2 ग्राम मिल गया, 6 ग्राम हो गया। 1 आध गिलास गलती से दूध पी लिया, 8 ग्राम। मतलब आपको चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन और आप कंज्यूम कर रहे हो 20 ग्राम प्रोटीन। 20 साल में 30 साल जैसे दिखोगे, आंखें झुर्र रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, फुके टाइप के, सिंगल फ्रेम।
बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना तो दो। उतना तो दो। और शायद सर आपने अभी बोला कि बच्चों को जो चाहिए वो 1 kg पे 1.5 1 ग्राम kg, चाहिए। हाँ, बॉडी वेट पे 1.5 ग्राम प्रोटीन। एग्जैक्टली मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो बच्चों का हाइट का प्रॉब्लम होता है हाँ, वो yes, उसमें yes। सबसे बड़ा चैलेंज ये तो है। फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों को मोबाइल पकड़ा रखे हैं, दौड़ते भागते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी कराएं, जितना मर्जी आप बच्चों को खेलने के लिए अलाउ करें, और अच्छा घर की बनी चीज़ें, राइट, उन्हें दें आराम से। काले चने हैं, स्प्राउट्स हैं, बहुत सारी। इसमें गलती बच्चों की भी नहीं है। आज की जो हमारी मॉडर्न ज़माने की पेरेंट्स हैं, खासकर माताएं हैं, उनको इंस्टाग्राम की रील चलाने से फुर्सत नहीं है। बच्चे को अच्छा हेल्दी फूड कौन बनाएगा? ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारी माताओं बहनों के लिए और उनके फादर के लिए भी, कि आप इस दुनिया में क्या छोड़ के जाने वाले हो। करोड़ों का घर बना दोगे, लेकिन वो बच्चा जो है ना, वो आपकी एसेट है। उसको आप राइट न्यूट्रिशन, एक राइट एनवायरनमेंट दोगे तो वो फिट रहेगा, तो वो हेल्दी बनेगा। राइट। आपने बच्चों से जैसे मोबाइल पकड़ा दिया, मैगी ला के दे रहे हो, आप खुद मैगी, खुद बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो, है ना, खुद आइसक्रीम ले रहे हो, तो खुद अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करोगे तो आपको मालूम है बच्चे वही चीज़ फॉलो करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं। बच्चों को समझाना नहीं पड़ता, बिल्कुल। बच्चे आपको जस्ट कॉपी कर रहे होते हैं, मिमिक कर रहे होते हैं। राइट। तो अगर बच्चों की ज़िंदगी संवारनी है, बच्चों को हेल्दी बनाना है, हैप्पी बनाना है, तो पहले आपको बनना पड़ेगा। यू हैव टू सेट द राइट एग्जाम्पल। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अमेजिंग लगा मुझे आज। मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे ना काफ़ी मेरे मिथ भी क्लियर हुए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन को लेकर था, और ये बच्चे के बड़े होने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से था, हालांकि आंसर कहीं नहीं मिला। और अगर मैं ऑनलाइन भी कहीं सर्च करती हूँ तो वो मुझे मिक्सचर एक मिलता है, लेकिन आपसे मुझे एक एग्जैक्ट आंसर मिला है। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिला होगा। एंड अमेजिंग, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। सेम यार। सो गाइज, अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देखिए और पॉडकास्ट को लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, PCOD हो गया, PCO से हो गया, या फिर वेट गेन हो गया, वेट लॉस हो गया, या अपने बच्चों से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए। हम ज़रूर एक बार सर से फिर मिलेंगे और उस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू सो वेरी मच सपना जी, थैंक यू। थैंक यू सर।